बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 31 आपात उपबंध। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? ऑप्शंस ए है आंतरिक अशांति, ऑप्शंस बी है सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी है युद्ध, ऑप्शंस डी है ब्रह्मा आक्रमण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए आंतरिक अशांति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शंस बी कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शंस डी कहता है बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? ऑप्शंस ए है बीबी गिरी, ऑप्शंस बी है वीडी जत्ती, ऑप्शन सी है फरुखुद्दीन अली अहमद, ऑप्शंस डी कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी फरुखुद्दीन अली अहमद। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है राज्यपाल, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस डी कहता है संसद। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शंस ए है साधारण विधेयक, ऑप्शंस बी है वित्तीय विधेयक, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शंस डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी वित्तीय विधेयक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शंस ए कहता है 3 माह, ऑप्शंस बी कहता है 14 दिन, ऑप्शन सी कहता है 1 माह,
ऑप्शन डी कहता है 6 माह। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का? पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की बच्चों। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। 1 माह संसद द्वारा आपातकाल के घोषणा, समय अवधि के अंतराल होना आवश्यक है 1 माह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शंस ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शंस बी है राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी है राज्य उच्च न्यायालय, ऑप्शंस डी है राज्यपाल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ऑप्शंस ए कहता है 6 माह, ऑप्शंस बी कहता है 3 माह, ऑप्शन सी कहता है 1 वर्ष, ऑप्शंस डी कहता है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए 6 माह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? ऑप्शंस ए कहता है कार्यपालक, ऑप्शंस बी कहता है न्यायिक, ऑप्शन सी कहता है विधायिनी, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, न्यायिक। राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। किसके? न्यायिक के आ जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? ऑप्शंस ए कहता है 1 माह, ऑप्शंस बी कहता है 2 माह, ऑप्शन सी कहता है 6 माह, ऑप्शन डी कहता है 12 माह। क्वेश्चन नंबर 10 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए? 6 माह यानी 6 महीने के लिए लागू होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? ऑप्शंस ए कहता है हिंसात्मक आंदोलन, ऑप्शंस बी कहता है संवैधानिक विफलता, ऑप्शन सी कहता है षड्यंत्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों आंतरिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, आंतरिक अशांति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 360, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 355, ऑप्शंस डी कहता है अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, अनुच्छेद 360। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, ऑप्शंस बी कहता है वित्तीय आपात स्थिति, ऑप्शन सी कहता है आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न ब्रह्म आपात स्थिति। क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, वित्तीय आपात स्थिति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? ऑप्शंस ए कहता है 1 वर्ष, ऑप्शंस बी कहता है 2 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 3 वर्ष, ऑप्शंस डी कहता है 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, 3 वर्ष। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ऑप्शंस ए कहता है 15 माह, ऑप्शंस बी कहता है 18 माह, ऑप्शन सी कहता है 9 माह, ऑप्शंस डी कहता है 12 माह। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, 12 माह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ऑप्शंस ए कहता है 20 जून 1951, ऑप्शंस बी कहता है 27 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी कहता है 23 दिसंबर 1951, ऑप्शंस डी कहता है 4 अप्रैल 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप मेहनत करते रहें। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शंस ए कहता है 20 जून 1951 को, ऑप्शंस बी कहता है 27 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी कहता है 23 दिसंबर 1951,
ऑप्शन डी कहता है 4 अप्रैल 1951 प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है मैसूर, ऑप्शंस बी कहता है पंजाब, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों केरल। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी पंजाब पेप्सू। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन राज्य की लागू किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शंस ए कहता है 1, ऑप्शंस बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 3, ऑप्शंस डी कहता है 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। भारत के संविधान के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्थाएं कितनी बार विचार किया जा सकता है, 3 बार विचार किया जा सकता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ऑप्शंस ए कहता है असम, ऑप्शंस बी कहता है पंजाब, ऑप्शन सी कहता है नागालैंड, ऑप्शन डी कहता है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की। ऑप्शंस ए कहता है 26 जून 1975, ऑप्शंस बी कहता है 27 मार्च 1977, ऑप्शन सी कहता है 26 अगस्त 1962, ऑप्शन डी कहता है 3 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए 26 जून 1975 को राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 9 अगस्त 1969 69, ऑप्शंस बी कहता है 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी कहता है 25 जून 1975, ऑप्शन डी कहता है 14 दिसंबर 1966। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। ऑप्शंस ए कहता है 5 नवंबर 1962, ऑप्शंस बी कहता है 16 दिसंबर
1962। ऑप्शन सी कहता है 26 अक्टूबर 1962। ऑप्शन डी कहता है 4 सितंबर 1962 देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962 पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? ऑप्शंस ए कहता है 4, ऑप्शंस बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 2, ऑप्शंस डी कहता है 1। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस ए कहता है 1 महीना में, ऑप्शंस बी कहता है 2 महीना में, ऑप्शन सी कहता है 3 महीना में, ऑप्शन डी कहता है 4 महीना में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए 1 महीना में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों तक के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शंस ए कहता है 1 महीना में, ऑप्शंस बी कहता है 2 महीना में, ऑप्शन सी कहता है 3 महीना में, ऑप्शन डी कहता है 4 महीना में। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी 2 महीना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 360, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शंस बी कहता है राज्य संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन सी कहता है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी इनमें से सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28।
युद्ध या ब्रह्म आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है 1 महीने में, ऑप्शन बी कहता है 2 महीने में, ऑप्शन सी कहता है 3 महीने में, ऑप्शन डी कहता है 4 महीने में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 28, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, 1 महीने में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4, ऑप्शन डी कहता है 5। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, 3। कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 354, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत। चलते हैं हम बच्चों, थैंक यू। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप सफल हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।